वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम मैट्रिसेस के एसएक्यूज करने वाले हैं। तो आप लोगों को मालूम है मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स 1A में। इसका टोटल वेटेज 22 मार्क्स है। मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स 21। दो चैप्टर्स पढ़ने से आपको सिर्फ दो चैप्टर्स मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स 43 मार्क्स आते। ओके, तो ये दो चैप्टर से आपको 3 LAQs, 3 SAQs and 5 VSAQs आ जाते हैं। ओके, 3 LAQs, 3 SAQs and 5 VSAQs। तो सबसे पहले अपन आज मैट्रिसेस के SAQs कर रहे अंडर क्वेश्चन नंबर 11 में आता। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखो भाई सुकून से दो बार देखो और दो बार लिख के प्रैक्टिस करो। शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A equals to and B equals to two matrices are given, then verify that AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो क्या है यहाँ पर दो मैट्रिसेस गिवन है A और B। करना क्या है, AB फाइंड आउट करना है, उसका होल ट्रांसपोज करना है। AB कैसा करते हैं, A इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, रोस इंटू कॉलम। कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, रोस इंटू कॉलम, RC कोला। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। ओके, ट्रांसपोज बोल तो रोज कॉलम्स में इंटरचेंज करना है। फिर उसके बाद RHS में क्या करना है, B का ट्रांसपोज करना है, A का ट्रांसपोज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो शुरू करेंगे। चलो देखो इधर A इंटू बी, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है। मालूम है ना बेटा मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, ये जो पहली रो है इसको क्या करना है, दोनों कॉलम से, पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो से दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करना। बोले तो ये फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट करना भाई। तो 2 1 जा 2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 3 जा 3 प्लस 2 5 जा 10। तो क्या करें, फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे, हो गया ना। इसी तरह से फर्स्ट रो से अब सेकंड कॉलम कर रहे, 2 2 जा 4, माइनस के माइनस 4, माइनस 1 इंटू 0, 0 0 का साइन होता बट प्लस 0 लिख लो, 2 4 जा 8। क्या करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो को कलर अलग ले लेंगे, ग्रीन ले लेंगे। अपन ये सेकंड रो से फिर से दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना, जैसा कर रहे थे ना अभी, फर्स्ट कॉलम को भी करना है, सेकंड कॉलम को भी करना है। ओके, तो बोलो इधर क्या कर रहे, 1 1 जा 1, 3 3 जा माइनस के माइनस 9, 4 5 जा माइनस 20। फिर से फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 2 जा माइनस 2, 3 इंटू 0 0, माइनस 4 4 जा 16। अब इन लोगों को सिंप्लीफाई करना भाई। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 10 15। इधर देखो 8 माइनस 4, बड़े नंबर से छोटा नंबर निकाले तो बड़े नंबर का साइन लिखना है। 8 माइनस 4 4, 8 का साइन 4 है ना। ये देखिए 1 माइनस 9 माइनस 8, और ये माइनस 20 माइनस 28। और ये दोनों के दोनों माइनस है, माइनस 2 माइनस 16 माइनस 18 होता बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 लिखना है। एडिशन करने से, एडिशन तो कर लो सेम साइन रहने पर, जो साइन है वही साइन लिखना है। तो किसकी वैल्यू थी, A इंटू बी की वैल्यू थी, बट अपने को LHS फाइंड आउट क्या करना था, AB का होल ट्रांसपोज। तो अभी यहां लिख लेंगे AB होल ट्रांसपोज, दैट इज अवर LHS। ट्रांसपोज कैसा करते, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट करते। ये जो फर्स्ट रो है ना उसको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है अपनी फर्स्ट रो 15 4 है ना, दैट विल बिकम 15 4 फर्स्ट कॉलम हो जाता। सेकंड रो माइनस 28 माइनस 18, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता। ये इक्वेशन 1 यानी अपना LHS कर दिए। अब इसी तरह से RHS करना, लिख दो ये LHS। चलो भाई RHS करेंगे। देखो इधर RHS क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज करना है, B जो है वर्टिकल है ना, इसको रो में लिखिए। तो 1 माइनस 3 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट करना है, माइनस 2 0 4। इसी तरह से A का भी ट्रांसपोज कर लेना है। तो A का फर्स्ट रो है 2 माइनस 1 2, वो कॉलम बन जाता, और 1 3 माइनस 4।
रोस इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करिए। हाँ, 1 2 ज़ा 2 माइनस ऑफ माइनस 3 1 ज़ा 3 5 2 ज़ा 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिए। अभी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं ना बेटा, क्या करना हमेशा रोस इंटू कॉलम्स करते। मैट्रिसेस में कैसा मल्टीप्लाई करते, रोस इंटू कॉलम करना है। नेक्स्ट फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 5 4 ज़ा माइनस 20 माइनस 2 2 ज़ा 4 0 इंटू समथिंग 0 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2 0 इंटू 3 0 4 4 ज़ा माइनस 16। इसको सिंप्लीफाई करने से 2 प्लस 3 प्लस 10 इज आवर 15 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28 माइनस 4 प्लस 8 इज प्लस 4 और माइनस 2 माइनस 16 इज माइनस 18। दिस इज अवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तो क्या हुआ भाई, फ्रॉम 1 इंटू क्या हो रहा, LHS इक्वल्स टू RHS 1 इंटू LHS इक्वल्स टू RHS। तो क्या करें, क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन थे, वो लोगों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज कैसा करते, रोस इंटू कॉलम, तो वो इक्वेशन 1 यानी LHS। उसके बाद B का ट्रांसपोज करे, A का ट्रांसपोज करे, दोनों को मल्टीप्लाई करे, इक्वेशन 2 आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू दोनों सेम है ना भाई, LHS इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूफ AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। हाँ भाई हो गया। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A is given, then show that a square minus 4a minus 5a equals to 0। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आपको क्या है बोल तो मल्टीप्लीकेशन आना है भाई। तो एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका स्क्वायर करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, आई मालूम है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, सबका अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस जो भी है उसके हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से आंसर 0 मैट्रिक्स लेके आना है। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर करेंगे। आता ना सबको ए स्क्वायर, पहले तो देखो मेरे साथ साथ करो, ओके मेरे साथ साथ करो, बोलो इधर। हाँ तो कैसा करते भाई मैट्रिसेस में ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो रोस इंटू कॉलम करना है। अभी मालूम है ना भाई, ये जो पहली रो है, पहली रो क्या है 1 2 2, ये फर्स्ट रो से किसको करना है, तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम को भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को भी मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को भी करना है, मालूम है ना। अभी बार बार टाइम वेस्ट करेंगे, मैं कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके डाउट रहे तो पूछो कोई। हाँ इधर ही करेंगे, क्या कर रहे हैं, रो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करना है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम करना है। तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ओके फिर सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 ज़ा, इधर नीचे लिखो बोल रहे, अच्छी बात है ठहरो। हाँ देखो इधर यहाँ लिखो, अच्छा तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से सेकंड रो से कर रहे भाई, सेकंड रो ग्रीन से उतारो, देखो सेकंड रो ग्रीन से है, ओके चलिए। क्या कर रहे अपन, 2 1 ज़ा 2 1 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ओके फिर 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है, क्या भाई थर्ड रो से तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, आप जैसा करें, ओके तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, नहीं थर्ड रो से सेकंड कॉलम करना ना, एक मिनट 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, ओके तो क्या आ रहा है ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं LHS, क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर तो आ गया ना बाबा अपने को, कितना आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा
फाइव आई, आई का मतलब है डायगोनल में यूनिट मैट्रिक्स 1 1 1, 5 बोल दो डायगोनल में 5 आना, 5 0 5 0 5 0 0 0 5। इन लोगों को सबको सब्ट्रैक्शन करने से कंपलसरी 0 आना है, 9 -4 -5 0। तो इसी तरह से पूरे भी 0 होते, लिख दो डायरेक्ट 0 0 0 0 0। तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, वही अपना RHS है। ओके तो क्या करे, सिंपली मल्टीप्लाई करे a इंटू ए स्क्वायर, फिर 4 से मल्टीप्लाई करे, i को 5 से मल्टीप्लाई करे। i क्या लेते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 5i बोल तो डायगोनल में 5 आना, 3i बोल तो डायगोनल में 3 आना। ओके आता मत बोलो, दो बार लिख के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन इज, ये तो एकदम एज इट इज सेकंड जैसा ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, a इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 3i। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करे, सबसे पहले a क्यूब, डायरेक्ट a क्यूब तो नहीं कर सकते ना, मैट्रिसेस में दो दो मैट्रिसेस को एक एक बार मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर कैसा करते, a इंटू ए। ओके ए दो बार लिखो और रोस इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाता। ओके अब ए स्क्वायर का आंसर आने के बाद क्या करना है, ए क्यूब निकालना। वो कैसा करते, ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए की मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट दिस इज आवर ए क्यूब। ओके तो पहले क्या करना, फिर से बोलो, ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर कैसा निकालते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। फिर ए क्यूब कैसा निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए करने से ए क्यूब आ गया। अब LHS, ए क्यूब की वैल्यू लिखो, ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू लिखो, 3i लिखो। ये सबको सब्ट्रैक्शन करने से आपको 0 का मतलब 0 0 0 आता, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i की वैल्यू कितनी है, 0 है। बट ऐसे आता बोल के आप भी मत देखो, लिख के करो। कम से कम एक बार तो भी लिखो, लिखने से प्लस माइनस जितने भी है कन्फ्यूजन दूर हो जाता। अगर एग्जाम में करेंगे मिस्टेक हो गया तो परेशानी। ओके करने से नंबर्स भी याद हो जाते, और बार बार करने से वो खुद पहचाने जाते नंबर, अपन क्या कर रहे हैं, सही आ रहा नहीं आ रहा मालूम होते रहता। इसलिए आता मत बोलो, लिख के करो। ओके दो बार करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया। ओके तो प्रीफाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता। हाँ यहाँ पर टू मैट्रिसेस गिवन है, आई गिवन है आइडेंटिटी दैट इज 2 by 2 मैट्रिक्स 1 0 0 1, ई इज ए मैट्रिक्स 0 0 1। देन शो दैट ai प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर बी ई। ओके तो सबसे पहले अपने पास i गिवन है, e गिवन है, तो LHS में क्या क्या बनाना है, ai प्लस बी का होल क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले तो ai प्लस बी बना लेंगे, a एनी कॉन्स्टेंट, i मीन्स 1 0 0 1 प्लस b 0 0 0 1, ये e की वैल्यू है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे, मतलब a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे, a 1 ज़ा a इंटू 0 0 0 a 1 ज़ा a, प्लस इसी तरह से b से मल्टीप्लाई करें, b 1 ज़ा भी बाकी के 0। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब उसके बाद एडिशन करें, एडिशन कैसा करते हैं मैट्रिक्स में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब पहले एलिमेंट से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, 0 प्लस 0 0 और a प्लस 0 इज a। तो ये था ai प्लस b की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं भाई, स्क्वायर कैसा करते हैं, देखो पहली बार स्केलर से मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस में रोस इनटू कॉलम, दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लाई कैसा करते, रोस इनटू कॉलम करते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मालूम है ना। चलो फिर भी देखो इधर, तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँ, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू 0 0, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए, बी ए होता है बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना ए बी, a इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी। नेक्स्ट सेकंड रो से कर रहे, 0 इंटू ए इज 0 प्लस a इंटू 0 इज 0, 0 इंटू बी इज 0, a इंटू ए इज ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर प्लस 0 इज a स्क्वायर, 1ab प्लस 1ab 2ab 0 और ये a स्क्वायर। तो ये तो थी सिर्फ ai प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू। अब अपना LHS यानी ai प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या करना है, कि जो आंसर आया उसको और एक बार क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है, यानी अपने a स्क्वायर 2ab 0 a स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करना है,
ए बी 0 ए, और मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसा करते, रोस इनटू कॉलम। तो पहले रो से करते आप लोग, हाँ करते रहो। नहीं तो देखो उसके बाद सुकून से खुद से कर लो। रोस इनटू कॉलम करना है भाई। चलो बोलो। फर्स्ट रो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 2ab इंटू 0 0, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, प्लस 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी, 0 इंटू ए 0, ए स्क्वायर इंटू 0 0, 0 इंटू बी 0, ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब। अब ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस 0 ए क्यूब, 1a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस ए क्यूब इज ए क्यूब। सो दिस इज इक्वेशन 1। तो ये था क्या, ये क्या था भाई, अपना LHS था, ए आई प्लस बी का होल क्यूब LHS था। अब RHS क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब इंटू आई 3a स्क्वायर बी इंटू ए करना है। तो ए क्यूब इंटू आई 3a स्क्वायर बी इंटू ई, ये ए की आई की वैल्यू है और ये ई की वैल्यू है, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे, ए क्यूब 1 ज़ा ए क्यूब 0 0 ए क्यूब, और यहाँ पर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे 0 0 0 और ये 3a स्क्वायर बी। अभी लोग एडिशन कर रहे, मैट्रिसेस में एडिशन कैसा करते, करस्पॉन्डिंग, मतलब पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट, ए क्यूब प्लस 0 ए क्यूब भी होता, 0 प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, 0 plus 0 is 0 and last one a cube plus 0 is a cube. So this is our equation 2. तो from 1 and 2 दिख रहा ना भाई, from 1 and 2 LHS equals to RHS। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता मत बोलो, दो बार लिख के प्रैक्टिस करो। ओके समझ गए शायद, पहले ए आई प्लस बी बना लेना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, इसी तरह से RHS ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी बना लेके दोनों का एडिशन करना है। करते दो बार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, और से देखो बहुत आसान है। तो आपको गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ टीटा माइनस फी, सर इसको क्या पढ़ते, क्या तो भी पढ़ो मगर इसकी स्पेलिंग है PHI फी। ओके फी, तो फी बोलते बोलते फाई भी बोलते हैं उसको, बट सही प्रोनाउंसिएशन उसका फी है। आप फाई बोल सकते, जो बोलना है बोलो। ओके बट लिखो तो कैसा लिखते हैं उसको, सर्कल करके लाइन मारना है, समझ गए। फी है, क्या पढ़ते हैं उसको, फी, PHI फी, PHI फाई भी होता इंडिया में, बट सही प्रोनाउंसिएशन उसका फी है। चलो जो पढ़ना है पढ़ो। देखो इफ टीटा माइनस फी इज पाई बाई 2, फी समझ में आया तो 5 पढ़ दो, देन शो दैट कॉस स्क्वायर टीटा कॉस टीटा साइन टीटा कॉस टीटा साइन टीटा साइन स्क्वायर टीटा इंटू ये फी में है इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी सिंपली मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको 0 लेके आना है, 0 मैट्रिक्स लाना है। तो गिवन है टीटा माइनस फी इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इसमें से टीटा को सब्जेक्ट बना रहे, ये फी बाहर जाके प्लस हो जाता, तो पाई बाई 2 प्लस टीटा। अब बोथ साइड एक बार साइन अप्लाई कर रहे हैं, एक बार कॉस अप्लाई कर रहे हैं। साइन अप्लाई कर दो, साइन टीटा साइन 90 पाई बाई 2 प्लस फी इज कॉस टीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई बाई 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, पाई बाई 2 रहा तो को रेशो आता, साइन का को रेशो कॉस, इसी तरह से कॉस का को रेशो साइन, बट सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव रहता, कॉस नेगेटिव रहता। ओके और स्क्वायर करने से कैसा भी पॉजिटिव होते हैं, ये याद रहे तो वेरी गुड, नहीं तो और एक सिंपल बताता हूँ। तो करना क्या बोल, तो जो LHS है अपना सेकेंड वन तो एज इट इज लिख दो, कॉस स्क्वायर फी कॉस फी साइन फी कॉस फी साइन फी साइन स्क्वायर फी। सेकेंड मैट्रिक्स तो एज इट इज लिख दिया ना। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में ये टीटा के वजह फी लिख दो भाई, पहले क्या करना है, टीटा के वजह फी लिखना, कॉस स्क्वायर है बट क्या लिखना है, टीटा के वजह साइन स्क्वायर टीटा कॉस बन जा रहा, क्या हो रहा, साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फी हो रहा, कॉस टीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फी हो रहा। तो साइन के वजह कॉस लिख दो, कॉस के वजह साइन लिख दो, तो ये कॉस स्क्वायर टीटा को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर फी लिखना है। और ये जो है कॉस के वजह साइन, साइन के वजह कॉस, बट एक माइनस, या जो है वो लिख दो पहले, कॉस फी साइन फी कॉस फी साइन फी और साइन के वजह कॉस।
तो क्या कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स में साइन के बजाय कॉस, कॉस के बजाय साइन, ये जो डायगनल में माइनस डाल लो बस। क्या कर रहे हैं भाई, कॉस के प्लस में साइन, साइन के प्लस में कॉस, डायगनल सेम लिख दो, साइन कॉस मल्टीप्लाई में ना कुछ भी नहीं होता, बट इसका साइन चेंज करना है। अब मल्टीप्लाई कर रहे, मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसा करते, रोस इनटू कॉलम। ये जो फर्स्ट रो है इससे दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, और देखो यहाँ पर मैजिक, जब मल्टीप्लाई करते हैं पहला नंबर क्या है, साइन स्क्वायर फी इंटू कॉस स्क्वायर फी। तो साइन स्क्वायर फी इंटू कॉस स्क्वायर फी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को करें। अब सेकंड, माइनस कॉस फी साइन फी इंटू कॉस फी साइन फी, यहां पर जो भी आ रहा उसका नेगेटिव में आता भाई, तो माइनस साइन स्क्वायर फी कॉस स्क्वायर फी। तो क्या आ रहा, प्लस माइनस पूरे गेट कैंसिल। इसी तरह से फर्स्ट रो से मैं सेकंड कॉलम कर रहा हूं भाई, साइन स्क्वायर फी इंटू कॉस फी साइन फी इज साइन क्यूब फी इंटू कॉस फी। अब ये पॉजिटिव है ना, तो दूसरा कंपलसरी नेगेटिव होता, साइन क्यूब फी इंटू कॉस फी, प्लस माइनस गेट कैंसिल। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉस फी साइन फी इंटू कॉस स्क्वायर। तो क्या आ रहा साहब, माइनस साइन पहले लिख दो, साइन फी इंटू कॉस क्यूब फी। अब ये माइनस है तो दूसरा क्या आता, कैसा भी प्लस में आता, साइन फी इंटू कॉस क्यूब फी। एंड लास्ट वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस कॉस साइन इंटू कॉस साइन, माइनस कॉस स्क्वायर फी इंटू साइन स्क्वायर फी प्लस कॉस स्क्वायर फी इंटू साइन स्क्वायर फी। चेक भी कर लो, वही आता। एनीवे दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज, फर्स्ट मैट्रिक्स में साइन के बजाय कॉस, कॉस के बजाय साइन और टीटा के बजाय फी लिखना है, और डायगोनल में माइनस लिख दो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, क्या मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस जीरो जा रहा है। सो जीरो मैट्रिक्स, दैट इज अवर RHS। ओके, दो बार लिख के प्रैक्टिस करो। ये कन्वर्शन अगर याद रखें तो वेरी गुड, अदरवाइज क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज, फर्स्ट मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ टीटा है उसके बजाय फाई लिखना है, फी लिखना है, और साइन के बजाय कॉस, कॉस के बजाय साइन, और ये डायगोनल में माइनस लिख के मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, रोस इनटू कॉलम, रोस इनटू कॉलम करो, पूरे 0 0 0 आते हैं। वेरी गुड, चलो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन जो थे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थे, अब यहाँ पर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है इनवर्स से रिलेटेड है, जिसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ऐसे क्वेश्चन है। तो लगभग सब क्वेश्चन में आपको इनवर्स फाइंड आउट करना रहता। ओके, तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन है अपना, देखो नजर डालो इधर, देख रहे इधर, शुरू करेंगे। हाँ देखो इधर, ए इक्वल्स टू एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये ए के ऊपर -1 रहा तो क्या पढ़ते उसको, ए इनवर्स पढ़ते। बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डेट ए। ओके, तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड करना है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको डेट ए फाइंड आउट करना है, दूसरा एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। डेट तो सबको आता शायद, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों, तो आपको क्रेमर्स इन्वर्शन मेथड सब में डेट निकालना जरूर है ना। पहले रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते, तो मालूम ही है, फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू AD माइनस BC एज इट इज, को फैक्टर बोल तो सेकेंड वाले का माइनस आता ना, -1 इंटू AD माइनस BC, थर्ड वाले का +2 इंटू AD माइनस BC। ओके, तो इसमें पहले से साइन माइनस लिखना है तो लिख लो बीच में AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC। जब AD माइनस BC अगर ऐसे 4 नंबर आ रहे समझो भाई ABCD, तो जब भी इसका डेट निकालते लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट राइट AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, लेफ्ट राइट। तो शुरू करेंगे। तो जब फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर्स 0 1 जा 0 -2 1 जा 2, मिडिल वाला हाइड करो 1 1 जा 1 2 1 जा 2, लास्ट वाला हाइड करो 1 2 जा 2 2 इंटू 0 0। तो सिंप्लीफाई करो, 0 -2 इज -2, 1 -2 is -1, 2 -0 is 2, 2 2 जा -4, माइनस इंटू माइनस +1, 2 2 जा 4, तो +4 -4 कैंसल, डेट ए की वैल्यू 1 आ गया भाई। अगर डेट इक्वल्स टू 0 आ रहा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होता।
एग्जिस्ट। ओके नेक्स्ट, इनवर्स तो सबको आता ना। चलो अब क्या कर रहे हैं अपन, एडजॉइंट कर रहे हैं। एडजॉइंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सिंपल देखिए। अच्छा क्या है, मैट्रिक्स को 4 टाइम्स लिख के बॉर्डर कट करके जो बचता उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज कर लेना है, या डायरेक्ट मेथड 2 3 1 2 लिख के उसका ट्रांसपोज कर लेना है। 2 3 1 2 क्या है बोले तो सेकंड रो सेकंड एलिमेंट से शुरू करना है, थर्ड रो से शुरू करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो बता रहा हूँ, देखो मिडिल से शुरू करना है भाई। कहाँ से शुरू करना है, तो 0 1 1 0 सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड, 0 1 1 0 सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड ऑफ सेकेंड रो। बट इसका ट्रांसपोज भी करना है तो आपको रो में रो के बजाय कॉलम में लिखना है। तो 0 1 1 0 ये होगा सेकेंड रो। अब थर्ड रो 2 1 2 2 2 1 2 2। उसके बाद फर्स्ट रो 1 2 2 1 1 2 2 1। फिर से सेकेंड रो रिपीट करना है 0 1 1 0। सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके ऐसा। हाँ मैं डायरेक्ट करूँ, देखो पहले तो बड़ा सा बॉक्स 0 1 ज़ा 0 माइनस 1 2 ज़ा 2। नेक्स्ट वन है 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1। इसमें किस में भी माइनस नहीं है तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बट दूसरे क्वेश्चनों में माइनस आता। अगर एक माइनस आ रहा तो माइनस, 2 माइनस आ रहा तो माइनस इंटू माइनस, प्लस 3 माइनस आ रहा तो फिर से माइनस होते। तो ये है 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो भाई 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 माइनस 2। लास्ट वन 1 2 ज़ा 2 माइनस 0, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 माइनस 1। ओके तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ रहा, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 4 माइनस 1 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। तो ये क्या था अपना एडजॉइंट ए था। जब ए इनवर्स लिख रहे फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाय डेट ए। आप लोग जब भी लिख रहे खाली वैल्यूज लिख दे रहे बट फॉर्मूला लिख के करना है। तो डेटे आप बाहर भी लिख सकते हैं ऐसा 1 बाई 1 इंटू ऐसा भी लिख सकते हैं, या होल डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते। तो माइनस 2 3 1 1 माइनस 2 0 2 माइनस 2 माइनस 1। तो ये अपना इनवर्स है भाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख के करो भाई। जब मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी कर रहे वहाँ x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू डी फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करिए। ओके तो ये था इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में नहीं आता, 7 मार्क्स में इन्वर्शन मेथड में आता। तो क्या करते हैं इसमें, डेट निकालते, एडजॉइंट निकालते, दोनों को डिवाइड करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डेट है। फिर से बोलो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बाय डेट ए। चलिए तो 2 बार करो। क्वेश्चन 7th वन, ये क्वेश्चन एलएक्यू में भी आ सकता। 3 a इज गिवन देन शो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जरा रुक जाओ, क्या क्या गिवन है, 3a गिवन है, फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स बोलते ही दिखते ही ए इनवर्स नहीं करना है, यहाँ 3a गिवन है ना। तो सबसे पहले अपन थोड़ा ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोज करना इन्वर्स करना दोनों इक्वल करना है, कर सकते बट लेंथी हो जाता। 4 मार्क्स में आ गया तो करो क्या बोलते, फर्स्ट राइट ऑन द गिवन। क्या है गिवन, गिवन मैट्रिक्स लिख दिए भाई। अब ये 3a का ट्रांसपोज करिए। तो ट्रांसपोज कैसा करते, ये जो रोज थे वो कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। ओके अपने पास 3a है, 3a ट्रांसपोज है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 3a और 3a का ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करें, रोस इनटू कॉलम। लिखो मैं यहाँ हाईलाइट करो, तुम वहाँ करते देखो भाई, देखो इधर, हाँ रोस इनटू कॉलम खुद से कर लो। मैं तो एक काम करो, मैं करता हूँ, तुम देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 सॉरी 2 2 ज़ा माइनस 4, 1 2 ज़ा माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा माइनस 2। सेकेंड रो से कर रहे भाई, कलर चेंज करेंगे।
हाँ, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा -4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, माइनस इंटू माइनस, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा -4, 1 2 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा -हाफ माइनस +2। अब लास्ट वन थर्ड रो से कर रहे हैं भाई, थर्ड रो से तीनों कॉलम्स को करना है, ये थर्ड रो से तीनों कॉलम्स को कर रहे हैं। तो थर्ड रो है -2 1 ज़ा -2, 2 2 ज़ा 4, -1 2 ज़ा 2, -2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस इंटू माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस +1। तो ये हो रहा कितना साहब, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो इसको कैन वी राइट 9i, हाँ लिख सकते, डायगोनल में 9 है ना। तो ये देखो भाई अपने को आया क्या, किसको किसको मल्टीप्लाई करे, 3a इंटू 3 ट्रांसपोज, तो 3 3 ज़ा 9a इंटू a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9i आया, 9 9 कैंसिल, यहाँ लिखो मैं, देखो इधर a इंटू a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i आ रहा। अपने पास फॉर्मूले से कुछ याद है, अगर ए बी इक्वल्स टू आई हो रहा, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर आई हो रहा, तो ए इज ए इनवर्स ऑफ बी, या वी कैन राइट बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, या ए सिंपली वी कैन राइट बी इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं ए ट्रांसपोज को सब्जेक्ट बना दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई है ना भाई, तो मैं इसमें से ए ट्रांसपोज को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये ए बाहर जाके क्या होता, ए इनवर्स हो जाता। ओके, तो दैट्स इनफ। तो आपको ये इतना करना काफ़ी है 4 मार्क्स के लिए। हो सका तो इसका डेट निकालो, नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट होना बोल तो डेट कंपलसरी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसका डेट नॉट इक्वल्स टू 0। साथ में 7 मार्क्स में आया तो भी सिर्फ डेट निकालो और इतना कर दो। ओके, डेट निकालते आपको क्या लिखना है, नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता। देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। क्या बोले, पूरा करते, हाँ पूरा भी कर सकते बेटा आपके, हाँ कर सकते आप। क्या करते, पहले अलग से ए ट्रांसपोज निकालो, एडजॉइंट निकालो, डेट निकालो, फिर उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख के ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्रूफ वैसा भी कर सकते, मर्जी आपकी, जैसा करना वैसा करो। ओके, वेरी गुड, करिए। हाँ भाई चलो नेक्स्ट डेट के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये जो डेट के 4 एसएक्यू से, तो जैसा 25 में भी एलएक्यू में आया था, तो एलएक्यू में भी आ सकता, सप्ली में आया था। हाँ मार्च में भी आ सकता, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई रो या कॉलम में 1 1 1 दिख रहा, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी कर सकते हैं, 1 - 2 2 - 3 सब्ट्रैक्शन करो, जो शो दैट है कंपलसरी कॉमन निकलता, निकाल के डेट निकालना है बस। ओके, 2 बार सब्ट्रैक्शन करना है, कॉमन आपको जो शो दैट है पक्का गारंटी उसमें से वही कॉमन निकलता, बाहर निकाल के बचे हुए उसका AD - BC कर दिए तो आपको जो शो दैट है वो आ जाता। ओके, ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट a² + 2a इक्वल्स टू क्या है, a - 1 होल क्यूब है। तो LHS लिख दिया मैं। देखो भाई, तो करना क्या है, 1 1 रहे तो सब्ट्रैक्शन करना। तो अपन क्या करेंगे, मेन टारगेट है अपने ये 2 1s को 0 बना दिए समझो, तो उसके बाद जो बचे हुआ 1 है उसको एक्सपैंड कर लिए, तो रो कॉलम डिलीट करके एक्सपैंड कर लिए तो आंसर आ जाता। उसलिए क्या करूँ मैं, R1 चेंजेस टू R1 - R2, R2 चेंजेस टू R2 - R3। हाँ कुछ भी कर सकते अपनी मर्जी, मेन मकसद है सब्ट्रैक्शन करना, बट ईजी होने के लिए थोड़ा अगर ये स्टेप फॉलो करे तो ईजी होता शायद। ओके, हाँ अपनी मर्जी कर सकते, करेंगे। देखो इधर R1 - R2, R2 - R3, तो किस में चेंज है, 1 में है, 2 में है, तो सबसे पहले R3 एज इट इज, पहले सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखो भाई, तो सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हैं, यहाँ दो टर्म्स है ना, दोनों का साइन चेंज होता, बोले तो माइनस नीचे वाले को करें ना भाई, तो नीचे वाले दोनों का साइन चेंज करना है, तो -2a - 1। इसी तरह से 2a + 1 में से किसको किसको सब्ट्रैक्शन कर रहे, a + 2 कर रहे, तो -a - 2 होता। बाद में डाउट पूछते -2 कहाँ से, अब भी पूछो जी भाई, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करें ना, इसलिए दोनों को अभी साइन चेंज करना है। उसके बाद 1 - 1, सेम सेकंड रो, 2a + 1 में से -3 को सब्ट्रैक्शन कर रहे, a + 2 में से -3 को सब्ट्रैक्शन कर रहे, 1 - 1, ये 3 1 एज इट इज। और से देखो 2a कैंसल, क्या बच रहा, a² - 1 बच रहा, डायरेक्ट लिख दो मैं,
फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन के बजाय वन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, उसको अपन ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन लिख सकते हैं। यहां से देखो 2a माइनस ए इज ए और 1 माइनस टू इज माइनस वन, तो a माइनस वन बचता और अपने को होना भी क्या है a माइनस वन, और 1 माइनस वन 0। चलो इसी तरह से 1 माइनस टू कितना होता, सॉरी 1 माइनस थ्री माइनस टू, और ये 2a माइनस टू में से 2 कॉमन लिए तो बच रहा क्या a माइनस वन, अपने को जो होना है वो, और 2 माइनस थ्री माइनस वन, पहले से a है a माइनस वन, और 1 माइनस वन 0, और ये 3 1। तो भाई देखो अपने को समझ में आ गया, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, पहले रो में a माइनस वन ए माइनस वन, दूसरे रो से a माइनस वन ए माइनस वन, तो कितने a माइनस वन कॉमन ले रहे, 2 बार ले रहे, ओके 2 बार ले रहे, हाँ, तो a माइनस वन पहली रो से एक बार, a माइनस वन दूसरी रो से एक बार, जो बचे हुआ है क्या क्या बचे हुआ है, a प्लस वन पूरा ले लिए 1 0, 2 बचे हुआ है 1 बचे हुआ है 0, थर्ड रो तो 3 3 एज इट इज। 2 जीरोस बना लिए, कॉमन लेने के बाद करना क्या है, और से देखो यहाँ पर, ओके 2 जीरोस ले लिए, कॉमन बना लिए, उसके बाद जो जीरोस बना लिए ना उसमें बचे हुआ 1 जो है उसका रो कॉलम ऐसा डिलीट कर देना, रो भी डिलीट कर देना, कॉलम भी डिलीट करना, बचे हुए जो 4 एलिमेंट्स रहते वो लोगों का डेट निकालना, डेट बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसा करते हैं ना AD माइनस BC, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो ये पहले से a माइनस वन होल स्क्वायर है, जब डेट निकाल रहे a प्लस वन वन ज़ा a प्लस वन माइनस टू वन ज़ा टू, तो 1 माइनस टू इज a माइनस वन होल क्यूब हो जा, लिख दो बस, 4 मार्क्स का है, 7 मार्क्स है तो और 2 स्टेप में डिटेल में लिखो, समझ गए। अच्छा जितने भी 1 1 आ रहे मेरे ख्याल से और 2 है ऐसे, एल के उसमें भी 2 है, एस के उसमें भी 2 है, टोटल 4 क्वेश्चन है जिसमें एक रो या कॉलम में 1 1 रहता है, 1 1 रहा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कॉमन निकालना है, डेट निकालना है, ओके चलो वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन पे देखो, तो जैसा डेट के प्रॉब्लम्स प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, यहाँ पर 9th एंड 10th दोनों सेम है, 9th वाले में फर्स्ट कॉलम में 1 है, 10th वाले में थर्ड कॉलम में 1 है, ओके तो दोनों का शो दैट सेम है, a माइनस बी बी माइनस सी माइनस से, आप कुछ भी सब्ट्रैक्शन करके 1 1 0 बना सकते हैं, 1 1 को सब्ट्रैक्शन करते तो 0 आता ना भाई, 2 जीरोस बनाना है, कॉमन लेके डेट निकालना। बट यहाँ पर क्या है, आपको ये अगर ख्याल रखना है कि a माइनस बी क्या करे तो आता, a कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, b कहाँ पर है, सेकंड रो में, इसलिए R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कर रहे, a माइनस बी बी माइनस सी अपने को होना है ना, a माइनस बी बी माइनस सी, इसलिए R1 माइनस R2 कर रहे, R2 माइनस R3 कर रहे, ओके सब्ट्रैक्शन कर रहे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला b माइनस सी b प्लस सी, माइनस वाले टर्म्स पहले रो में से a माइनस बी, दूसरे रो में से b माइनस सी कॉमन ले रहे, जो बचे हुआ है तो यहाँ पर 1 1 बचता, ये तो 1 0 0 1, और a माइनस बी कॉमन ले तो a प्लस बी बी प्लस सी, अब ये 1 वाला रो कॉलम डिलीट करना है, बचे हुए उसका डेट AD माइनस BC कर लेना है, ओके तो करो मैं करते आप, देखो इधर तो बाहर क्या है, a माइनस बी b माइनस सी, 1 इंटू बी प्लस सी इज b प्लस सी माइनस, ये बहुत सारे लोगों को डाउट आता है भाई, माइनस a माइनस b दोनों को भी माइनस लेना है, ओके और अभी हो रहा क्या, प्लस b माइनस बी कैंसल, तो क्या क्या बच रहा, a माइनस बी बी माइनस सी और ये c माइनस है, देयरफॉर अपना a माइनस बी बी माइनस सी c माइनस ये RHS है, तो क्या करे R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, a माइनस बी बी माइनस सी कॉमन लिए, बचे हुए उसका एक्सपैंड कर लिए, ओके अलोंग C1, और 10th वाला भी सेम है, बट a माइनस बी लाने के लिए a पहले रो में है क्या, देखो एक बार इधर देखो, पहले रो में a है क्या, नहीं है, तो a माइनस R1 माइनस R2 करने के बजाय a सेकंड रो में है, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 और b थर्ड में है ना भाई, तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 करो, ओके और फर्स्ट रो एज इट इज रख दो, इसमें जैसा करें उसका एकदम अपोजिट करेंगे अपन, R2 माइनस R1 R3 माइनस R2, सिंस a माइनस बी लाना है, a सेकेंड रो में है, b फर्स्ट रो में है, C कैंसिल हो जाता, तो इसलिए R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर रहे, सब्ट्रैक्शन कर रहे, लिख के बताओ,
देखो ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस सी कैंसिल, क्या बच रहा, ए माइनस बी बच रहा। ये दोनों में सी कॉमन ले तो ए माइनस बी, दोनों में ए कॉमन ले तो बी माइनस सी, इधर भी बी माइनस सी। ओके, तो टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम सेकंड रो, बी माइनस सी फ्रॉम थर्ड रो, जो बचे हुआ है उसका डेट निकाल रहे, सी वन जा सी माइनस ए लिखो। तो पहले से ए माइनस बी माइनस सी है, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग सी थ्री, तो सी वन जा सी माइनस ए, दैट इज अवर आर एच एस। ओके, तो जब भी आपको 1 1 1 कोई रो या कॉलम में एल ए क्यू एस ए क्यू रहने दो, करना क्या है, 1 माइनस 2 2 माइनस 3 या 2 माइनस 1 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन करके 1 1 को 0 बनाना है। फिर उसके बाद कुछ भी जो शो दैट है पक्का पक्का वो कॉमन निकलता या निकले जैसा सब्ट्रैक्शन करके निकाल के एक्सपैंड कर लेना है। ओके, करते चलो, लिखिए, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बस करेंगे, ये लास्ट है। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, अभी तक कभी आया नहीं। डेट के प्रॉब्लम सारे, इन्वर्स सारे, जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी आ रहे हैं भाई, जैसे कि इसमें कभी कभी जैसा 3a माइनस 4b ट्रांसपोज ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे, वो VSA के उसमें भी है। डेट के आ रहे, इन्वर्स के आ रहे, और ये मल्टीप्लिकेशन के आ रहे, ये 10 तो देख लो। ओके, इंडक्शन का देखना है तो एक बार खाली देख लो। इंडक्शन तो आता ना मैट्रिसेस में, इंडक्शन में जैसे सेम केस 1 केस 2 केस 3 ले लेके, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ले लेके n के प्लस 1 सेम जैसा मैट्रिस इंडक्शन में करते वैसे ही करना है। अच्छा देखो इधर, तो शो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपने को मालूम है। डिटरमेंट ऑफ ABC BCA CAB ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आता है, इसलिए ये जो सेकंड रो थर्ड रो में दो दो एलिमेंट्स है ना, वो लोगों को सिंगल बना लेना है, उसके बाद डेट निकालना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रो से थर्ड रो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। सेकंड से थर्ड सब्ट्रैक्शन करे तो ए के साथ ए कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, सी के साथ सी कैंसिल, तो सेकंड रो में क्या बच रहा, BCA बच रहा, और थर्ड रो तो एज इट इज ABC। उसके बाद R1 चेंज कर लो, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। अगर R1 माइनस R2 करें तो B के साथ B कैंसिल हो रहा, C के साथ C कैंसिल हो रहा, A के साथ A कैंसिल हो रहा, तो बच रहा क्या अपने पास, फर्स्ट रो में CAB, सेकेंड रो एज इट इज BCA, और थर्ड रो ABC। अब इसका आपको डेट निकालना, डेट तो आता ना सबको, करते मैं करूँ, हाँ पहले देखो, उसके बाद जब कॉपी करते खुद से कॉपी करना है, तो प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट एलिमेंट C एज इट इज AD माइनस BC, माइनस A एज इट इज AD माइनस BC, प्लस B एज इट इज AD माइनस BC, बीच में सब में माइनस आता ना, माइनस माइनस माइनस, तो फर्स्ट रो हमेशा डिलीट कर देना, क्यों, तो यूज़ कर लेना भाई, ये लोगों के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट ज़रा बॉक्स बना लेंगे, फर्स्ट तो यूज़ कर लेना बेटा। चलो अब C इंटू C स्क्वायर माइनस A इंटू B AB, B इंटू C BC, A इंटू A स्क्वायर, लास्ट वन B इंटू B स्क्वायर, A इंटू C AC, C इंटू C स्क्वायर C क्यूब, C इंटू AB माइनस ABC, A इंटू BC माइनस ABC, माइनस इंटू माइनस प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब माइनस ABC। तो कितने ABC है, ABC 3 है ना, हाँ, तो ऑर्डर में अरेंज करने से A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, तो हो गया। तो ये 10 आपके 11, हाँ 11 करें 10 करें 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे और कुछ भी आया तो अपन कर ले सकते हैं। ओके, तो कुछ भी करो आप, मैट्रिसेस वेक्टर्स परफेक्ट हो जो 43 आते, फंक्शंस के थ्योरम्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ये कर लिए तो आपको 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं भाई। ओके, चलिए हर क्वेश्चन 2-2 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो।